Hello class, today we will see our next chapter, application of integral. So application of integral here, area enclosed by the plane curve, area of the Cartesian curve, area under the curve x-axis, area under the curve y-axis, and area enclosed by the curve, area of polar curve. Okay, सो फर्स्ट एरिया ऑफ कार्टेशियन कर्व देखो क्या रहेगा आपका। कार्टेशियन कर्व मतलब आपकी जो नॉर्मल कर्व रहती है वही। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन इंटीग्रेशन से हम क्या क्या निकालते हैं, एक तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकंड इज़ वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट उन्होंने यही दिया है कि आप क्या क्या कार्टेशियन कर्व मतलब कौन से, ये आपका जो यहाँ पे है ना, ये दिस आर द नथिंग बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो आपका यहाँ पे कर्व के यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स and the x-axis and the coordinate x is equals to a, x is equal to b is integration runs from a to b y dx। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कोई भी कर्व है, इसका एंड पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल्स टू b हमें दिया गया है एंड वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया कवर्ड अंडर दिस कर्व। सो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि कौन सा भी एक स्मॉल पोर्शन यहाँ पे ले लो, यहाँ पे एकदम स्मॉल स्ट्रिप हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे जिसकी विड्थ क्या रहेगी डेल्टा एक्स एंड लेंथ क्या रहेगी y प्लस डेल्टा एक्स। तो जब भी हम इसका लिमिट लेते हैं इस यहाँ पे p डैश टू p तक का, p डैश टू p तक का ये जो लिमिट पॉइंट रहता है ना, इट इज़ नथिंग बट डेल्टा ए क्या डिनोट करता है एरिया, डेल्टा ए बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वाई। सो दिस लिमिट इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एज वी इंटीग्रेट दोनों को इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स ए टू एक्स बी डेल्टा ए हियर डेरिवेटिव ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई ऑफ एक्स। दिस इज ए जो मिलेगा ना मुझे यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए क्या है, एरिया कवर्ड अंडर दिस कर्व। इस कर्व ने इसके नीचे ये तो हमने खाली स्मॉल स्ट्रिप ली है डेल्टा एक्स की, तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगी मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया कवर्ड अंडर दिस कर्व। okay, so this is equals to y dx integration runs from a to b. This is the way to calculate the area covered under this curve. इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग ही यही है कि इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, किसी भी कर्व ने उसके अंदर कितना एरिया इनक्लोज किया है वो हमें मिल जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, एक कर्व है एक कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दो कर्व के बीच में कितना एरिया उसने इनक्लोज्ड किया है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y, द y एक्सिस एंड द y इज इक्वल टू c। यह अगर हमने y एक्सिस के लिए भी लिया तो भी आपको उसका इंटीग्रेशन ये मिलेगा कि y इज इक्वल्स टू डी इज इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम c टू d x dy। अभी देखो दो कर्व है, दो कर्व ने अगर एरिया इनक्लोज्ड किया है तो उसे हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो, दिस इज़ द फॉर्मूला दैट a टू b इंटीग्रेशन y1x टू y2x dx dy। जब आपके दो कर्व ने एरिया इनक्लोज्ड किया रहता है ना, सो वी कैलकुलेट इट बाय दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ एरिया ऑफ पोलर कर्व, पोलर कर्व का एरिया क्या रहेगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व r इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 एंड द रेडिया वेक्टर थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू बीटा 1/2 अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पोलर कर्व ने जो एरिया इनक्लोज्ड किया गया है वो एरिया कितना रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया
यहाँ पे देखो उन्होंने हमें दिया गया है कि यहाँ पे देखो ये कर्व ऐसे ड्रॉ की गई है। यहाँ पे ये जो कर्व है, द एंगल फ्रॉम दिस ईयर दिस कर्व इज़ व्हाट, ईयर इज़ बीटा। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो एंगल है, यहाँ से यहाँ तक का है अल्फ़ा, और यहाँ से यहाँ तक का है बीटा एंगल है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर की जिसका एंगल आता है डी थीटा और डिस्टेंस है आर प्लस डी आर डी थीटा। जिसे हमने पहले किया, सेम टाइप से सॉल्व करो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। ओके, r square d theta. This is the area enclosed by the curve r is equals to f of theta and रेडिया वेक्टर जो है थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड थीटा इज इक्वल टू बीटा। ओके, मतलब यहाँ पे रेडिया वेक्टर, फिर से यहाँ पे मैं आपको कर्व निकाल के दिखाती हूँ, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा कन्फ्यूजन किया। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है, ये आपका अल्फ़ा है। यहाँ से यहाँ तक का ये कर्व का एंगल कितना है, ये एंगल बीटा है। तो जब भी हम उसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर करते हैं। स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर करो जिसका यहाँ से ये एंगल कितना रहेगा दोनों के बीच में, यहाँ पे डेल्टा थीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ईयर ओरिजिन, आर प्लस डेल्टा आर इज़ द डिस्टेंस। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे वी गेट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया। ओके, नाउ अभी यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ द क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व रहेंगी तो क्या करेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 कर्व्स है एंड आई वांट टू फाइंड आउट हियर व्हाट एरिया बिटवीन दिस। तो हम यहाँ पे एरिया बिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम फिर से यहाँ तक एक आपका ये जो एंगल है ये मेरा अल्फ़ा है, यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल मेरा क्या रहेगा, बीटा रहेगा। ओके, दो कर्व है ना, तो एरिया फॉर दिस, ये जो एनक्लोज्ड एरिया है ना, एरिया फॉर दिस इज इक्वल्स टू आर डी थीटा डी डेल्टा आर डेल्टा थीटा। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्लोज्ड कर्व का एरिया इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस आर डी थीटा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी आर डी थीटा। दिस इज द एरिया enclosed between these two curve. Now next one is the evaluate integration x square minus y square dA over the triangle whose vertices are at point A 01, B 11 and C 12. सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दे गिव्स अस 3 वर्टाइसेस। हमें क्या करना है, फर्स्ट टू सॉल्व दिस इंटीग्रल मुझे इसका लिमिट पॉइंट निकालने हैं, राइट ना, लिमिट पॉइंट। और ये तो आपका क्या है, एरिया है वो। इसे सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ट्रायंगल है। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ कर लिया। ये देखो ऐसे ट्रायंगल आ रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर की, मैंने यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर की जो है आपके डेल्टा एक्स है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन y प्लस डेल्टा एक्स आएगा। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड अंडर दिस ट्रायंगल क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखो इन्होंने इंटीग्रेशन दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 स्ट्रिप है ना, ये भी आपका एक कर्व है, ये भी आपका पोर्शन है, तो इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करना है, क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन रहेगा। एक बार y भी चेंज हो रहा है, एक बार आपका x भी चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगी, y के लिमिट ले लूँगी। y चेंजेस फ्रॉम व्हाट, y चेंजेस फ्रॉम यहाँ पे ये जो कर्व का पोर्शन है ये क्या है, x इज इक्वल्स टू y माइनस 1 कम। ओके, एंड यहाँ पे जो ये जो पोर्शन है ये आपका स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो x रन्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x की वैल्यू आपकी x इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे y माइनस 1,
y-1 से लेके यहाँ तक वैल्यू आती है 1 तक। यहाँ से यहाँ तक की मैंने जो स्ट्रिप ली है ना, तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू y-1, यहाँ पे x का इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 1। तो मेरा यहाँ पे देखो y-1 टू y इज इक्वल्स, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1, ये यहाँ पे मेरा लिमिट आ गया। अभी मेरा y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो नीचे के साइड में यहाँ पे y का लिमिट इक्वेशन क्या आ जाता है, y की वैल्यू यहाँ पे है 1, y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या आ जाती है 2। सो y रन्स फ्रॉम 1 to 2। ओके, इस टाइप से हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी आपको लिमिट्स मिल गए, इक्वेशन जो दिया गया है उसी को हमें इंटीग्रेट करना है। आपको हो गया कि ये आपका सिंगल इंटीग्रेशन था, वो डबल में कैसे कन्वर्ट हो गया। डबल में क्यों कन्वर्ट हो गया, एरिया निकाल रहे हैं। अगर आपका यहाँ पे एक्सिस के जगह पे आता ना, ये किसी भी एक्सिस को अगर टच करता तो यहाँ पे क्या आ जाता, सिंगल इंटीग्रल रहता। ये क्या है, बीच में है, तो डबल टू कर्व के बीच का हमने जो एरिया देखा ना, एरिया इन बिटवीन टू कर्व्स, ये देखो ये वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। सो उसे हमें इस टाइप से सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन करो अभी इसका, नॉर्मल जैसे करते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट द सॉल्यूशन। अगेन यहाँ पे भी आपको सेम टाइप का एग्जांपल दिया गया है, फिर से आपको डबल इंटीग्रेशन ऑफ y ओवर द एरिया बाउंडेड बाय, फर्स्ट कोई भी एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन का हो, आपको उसे ड्रॉ करना आना चाहिए। देखो x इज इक्वल्स टू 0 है, देन आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या है आपका, कि यहाँ पे आपका पैराबोला दिया गया है, ओके, अलोंग द y एक्सिस, एंड देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमें इसे ड्रॉ करना चाहिए। x इज इक्वल टू 0 मतलब आपका क्या है, पूरा y एक्सिस आता है। तो इससे हमने ड्रॉ किया तो देखो इस टाइप से आएगा, पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का पॉइंट प्लॉट करके ड्रॉ करो, आपको ऐसे आपको ये मिल जाएगा। एंड देन अभी आपको देखो कौन सी भी एक स्ट्रिप ले लो, ऐसे यहाँ से मैंने ये एक स्ट्रिप ले ली। अभी जब भी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन में ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कंसिडर वन स्ट्रिप। जब मैं यहाँ पे स्ट्रिप लेती हूँ, पहले मैं यहाँ से इसके लिमिट्स देखूँगी। यहाँ पे लिमिट क्या है इसके, y इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कर्व पार्ट है ना। क्या देखना है इसका इक्वेशन, आप कहोगे कि मैम यहाँ पे ये इस पॉइंट का क्या है, जो पोर्शन आता है ये कर्व पोर्शन है, कर्व पोर्शन पे इसका इक्वेशन क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का मैं ले लूँगी, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पे y के लिए रिड्यूस करो, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। y के लिमिट तो हो गया, अभी मुझे x के लिए देखना है, वो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है, वो ख़त्म इस पॉइंट पे होता है, उसका ये क्या है, x इज इक्वल्स टू 1। ओके, दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द इंटीग्रल। एंड अभी आपको लिमिट समझ में आ गए, उन्होंने इक्वेशन आपको ऑलरेडी दिया गया है, बस उसे ही आपको सब्स्टिट्यूट करो एंड देन सॉल्व द इंटीग्रल। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स है, जितने एग्जांपल्स आप लोगे उतने कम हैं। ओके, यहाँ पे देखो उन्होंने और एक एग्जांपल दिया गया है, सेम है, आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोला हो गया, लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन जाएगी। बस एक स्ट्रिप ले लो, स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, तो यहाँ पे कर्व पार्ट है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ऊपर आएगा y इज इक्वल टू एक्स, लिमिट यहाँ पे 0 to 1 तक के आएंगे। इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल, यहाँ पे भी उसी टाइप का एग्जांपल उन्होंने दिया है हमें
कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फिर से पैराबोला है और y x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल भी देखो कैसे कोऑर्डिनेट है, पूरा x इज इक्वल्स टू 0 मतलब ये आपका पूरा y एक्सिस x एक्सिस और ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, तो ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या होता है, ट्रायंगल बन रहा है। अभी हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप ले ली मैंने, वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, यहाँ पे मेरा y का वैल्यूज़ क्या है, इंटीग्रेशन ले लिया, y इज इक्वल टू 0 है, ऊपर क्या है, कर्व पार्ट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b। इस सब को y के लिए रिड्यूस करो, ये मेरा y का इक्वेशन हो गया। अभी मैं x के लिए देखती हूँ, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a। ओके, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है, 1 अपॉन a। सब्स्टिट्यूट करो इंटीग्रल में, यू विल गेट द आंसर। ओके, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द हियर इन लिमिट्स। आपको एक बार लिमिट समझ में आ गए, इंटीग्रेशन इज नॉट अ बिग डील, यू कैन इजीली सॉल्व द इंटीग्रल। ओके, थैंक यू।